किस्मत की लकीरों से ज्यादा हाथ की मेहनत और मन के विश्वास पर भरोसा कीजिए। जानिए उस हारे हुए इंसान की कहानी जिसने केवल 5 अनमोल विचारों को अपनाकर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। प्रणाम, मैं हूं विवेक वर्मा। आज वर्मा स्टोरीज पर मैं आपके लिए कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि जीवन की उन सच्चाइयों का निचोड़ लेकर आया हूं जो अक्सर हम किताबों में पढ़ते तो हैं, पर जीवन में उतारना भूल जाते हैं। क्या आप भी इस समय खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है? ठहरिए, आज की यह कहानी आपके भीतर की बुझती हुई लौ को फिर से मसाल बना देगी। यह कहानी है रघुनाथपुर के रहने वाले आदित्य की, जिसने हार के उस मोड़ से वापसी की जहां से सब कुछ खत्म नजर आता था। रघुनाथपुर एक शांत और हरा भरा कस्बा था। वहां आदित्य अपने बुजुर्ग पिता सोमेश्वर और छोटी बहन इसिका के साथ रहता था। आदित्य एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर शहर में एक बड़ा व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाजार की मंदी और एक गलत साझेदार के धोखे ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। उस पर लाखों का कर्ज हो गया और जिस आलीशान दफ्तर के सपने उसने देखे थे, वहां अब ताला लटक चुका था। आदित्य जब वापस अपने घर लौटा तो उसकी आंखों में भविष्य का डर और दिल में अपनों से नजरें न मिला पाने का दर्द था। वह हफ्तों तक अपने कमरे में अंधेरा करके बैठा रहता। सोमेश्वर जी, जो स्वयं एक शिक्षक रह चुके थे, वे अपने बेटे की इस हालत को देख रहे थे। उन्हें पता था कि आदित्य का शरीर तो ठीक है, पर उसका मनोबल टूट चुका है। एक शाम सोमेश्वर जी आदित्य को लेकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वहां बहती नदी की आवाज और मंदिर की घंटियों के गूंज के बीच सोमेश्वर जी ने आदित्य का कंधा थपथपाया। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान तब नहीं हारता जब उसका धन खो जाता है। इंसान तब हारता है जब वह अपने भीतर की उम्मीद को खो देता है। तू चाहता है ना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए? तो आज मेरी ये 5 बातें जो जीवन का सार है, इन्हें ध्यान से सुन। आदित्य ने बेमन से सिर हिलाया। उसे लगा कि ये महज किताबी बातें हैं, पर सोमेश्वर जी के शब्दों में जो गहराई थी, उसने उसे सुनने पर मजबूर कर दिया। सोमेश्वर जी ने पहला विचार साझा किया, वर्तमान का बीज ही भविष्य का वृक्ष है। उन्होंने कहा, आदित्य, तू बीते हुए कल की राख में अपनी खुशियां ढूंढ रहा है। जो धोखा हुआ, जो घाटा हुआ, अब वह इतिहास है। याद रख, जो गुजर गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो हाथ में है उसे संवारा जा सकता है। अगर तू आज केवल रोने में समय गंवाएगा तो कल फिर तुझे रोना ही पड़ेगा। आज खड़ा हो और छोटा ही सही, पर एक नया कदम उठा। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। वह हमेशा कल के बारे में सोचकर रोता रहता था। सोमेश्वर जी ने दूसरा विचार बताया, धैर्य वह औषधि है जो कड़वे वक्त को भी मीठा बना देती है। उन्होंने समझाया, बेटा, तू रातों रात महल खड़ा करना चाहता था, पर क्या तूने देखा है कि बरगद का विशाल वृक्ष बनने में कितना समय लगता है? वह आंधियों को झेलता है, सूखे का सामना करता है, तब जाकर वह हजारों को छाया देता है। सफलता कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। धीरज रख, क्योंकि वक्त हर जख्म को भर देता है और हर मेहनत का फल देता है। आदित्य ने धीरे से पूछा, पिताजी, पर लोग क्या कहेंगे? सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सोमेश्वर जी मुस्कुराए और तीसरा विचार दिया, दूसरों की सोच का बोझ अपने कंधों पर मत लाद। उन्होंने कहा, लोग केवल तब तक तेरे साथ हैं जब तक तू सफल है। जब तू गिरेगा तो वही लोग तुझे कमजोर कहेंगे, पर याद रखना, तेरी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। जिस दिन तू अपनी नजरों में उठ जाएगा, उस दिन दुनिया की बातें
तेरे लिए महज शोर बन जाएंगी। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी शांति का बलिदान मत दे। यह बात आदित्य के दिल को छू गई। वह वास्तव में समाज के डर से ज्यादा डरा हुआ था। तभी इशिका वहां आई और उसने अपने भाई का हाथ थाम लिया। सोमेश्वर जी ने चौथा विचार साझा किया। रिश्ते और प्रेम ही असली पूंजी हैं। उन्होंने कहा, आदित्य, तू व्यापार में हार गया, पर तू देख कि तेरे पास क्या है। एक पिता जो तेरे साथ खड़ा है, एक बहन जो तुझ पर भरोसा करती है, जिसके पास परिवार का साथ है। वह कभी गरीब नहीं हो सकता। धन आएगा और जाएगा, पर ये अपने कभी नहीं लौटेंगे। इनके चेहरे की मुस्कुराहट को ही अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना। आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हुआ कि उसने दुख में अपने परिवार को भी दुखी कर दिया था। सोमेश्वर जी ने पांचवा और अंतिम विचार दिया, ईश्वर पर अटूट विश्वास और स्वयं पर अटूट साहस। उन्होंने कहा, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि ऊपर वाला तुझे किसी बड़े रास्ते पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। वह केवल उतना ही बोझ देता है जितना तू उठा सके। खुद पर भरोसा कर कि तू फिर से खड़ा हो सकता है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। उस रात आदित्य सोया नहीं, बल्कि उसने अपने भविष्य का खाका तैयार किया। अगले दिन से वह फिर से काम पर लग गया। उसने शर्म और झिझक छोड़कर अपने गांव के पुराने कुटीर उद्योग को नया रूप देने का काम शुरू किया। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की। गांव के हस्तशिल्प और शुद्ध मसालों को शहर तक पहुंचाने का काम। शुरुआत में बहुत सी बाधाएं आई, कभी पैसे की कमी, तो कभी खरीदारों का अभाव। पर इस बार आदित्य के पास सोमेश्वर जी के वे 5 अनमोल विचार थे। जब भी वह थकने लगता, उसे याद आता, धैर्य ही औषधि है। जब कोई असली उसकी आलोचना करता, वह याद करता, दूसरों की सोच का बोझ मत उठा। धीरे धीरे रघुनाथपुर के मसालों की महक शहर के बड़े बाजारों तक पहुंचने लगी। आदित्य की ईमानदारी और मेहनत ने रंग दिखाया। 3 साल के भीतर आदित्य न केवल कर्ज मुक्त हुआ, बल्कि उसने गांव के 50 और युवाओं को रोजगार दिया। आज वह शहर का एक बड़ा उद्योगपति है, पर वह आज भी अपनी सफलता का श्रेय उन 5 विचारों को देता है जो उसने मंदिर की सीढ़ियों पर सुने थे। मेरे प्यारे दोस्तों, विवेक वर्मा होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये विचार केवल शब्द नहीं है, ये वो हथियार हैं जिनसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती, वह आपके भीतर दबी होती है। बस उसे एक चिंगारी की जरूरत होती है। बीते कल को भूल जाइए, आज ही नया बीज बोइए। धैर्य रखिए, फल मीठा ही होगा। दुनिया की बातों को दरकिनार कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने परिवार को अपनी ताकत बनाइए, और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास रखिए कि आप विजेता बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। याद रखिए, गिरना बुरा नहीं है, पर गिरकर ना उठना सबसे बड़ी हार है। आपके हाथ की लकीरें बदले या ना बदले, आपकी मेहनत आपकी तकदीर को नया मोड़ जरूर देगी। आज से ही संकल्प लें कि आप अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बनाएंगे। आशा है कि वर्मा स्टोरीज की यह कहानी आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। अपनी मेहनत पर यकीन रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।